A very good morning to all of you and a warm welcome to my YouTube channel Natural and Intellectual Mathematics। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि सबसे पहले मैंने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ख़त्म हो चुकी है। अब इसकी बची मिसलिनियस एक्सरसाइज, तो मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम लोग जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12th। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अभी हमने बताया था कि कॉस, पहले चेक करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 लिखा हुआ है। क्या 13π/6, जबकि हमको पता है कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज कितना हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में 0 to π होती है। ठीक, जबकि पाई से बड़ा है क्योंकि π/6 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, और 30 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 390, बहुत ऊपर निकल जाएगा ना 390, जो कि हमारा 0 to π के बाहर है। इसलिए पहले इसको हम लोग पकड़ के लाएंगे अपनी रेंज में। तो रेंज में लाने के लिए क्या 390 है, मतलब 360 से ज़्यादा है, तो किससे ब्रेक करेंगे, 2π से। 2π में कितना ऐड करें, मतलब 360 में कितना ऐड करें कि 390 हो जाए, तो π/6 ऐड कर दो। इसको नंबर में अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ज़्यादा इजी होता है। 360 में ऐसा क्या ऐड करें कि 390 हो जाए, तो भैया 30 ना, तो 30 ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π क्या बोलेगा, नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा 2π + थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की बात नहीं करते, इसलिए क्या आएगा π/6। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट, आएगा हमारा π/6। ठीक, π/6 हम लोग क्या लिखेंगे, लाइज ऑन रेंज। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। सेम इसी तरह ये भी है, tan इनवर्स tan 7π/6, 7π/6, π/6 का मतलब होता है 30, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक, जबकि हमारे tan की रेंज क्या होती है, समझिएगा ध्यान से, π/6 क्या होता है, 30 होता है, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 210, जबकि हमारी tan की रेंज कहाँ से होती है, -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो हम लोग को -π/2 से π/2 के बीच में लाना है, मतलब -90 से +90 के बीच में लाना है। ठीक है, तो -90 से +90 के बीच में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे ब्रेक कर लेंगे, चाहे 2π से ब्रेक कर लीजिएगा, चाहे π से ब्रेक कर लीजिएगा, तो इसको आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस बता चुके हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लीव कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x², ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, करते हैं सॉल्व। तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला रख लीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x की वैल्यू 3/4/1 - 3/4 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा, 3/2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 1 - 9/16 आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7/16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अपॉन का अपॉन टॉप पे जाता है, ये हमने आप लोग को बताया था। तो अपॉन का अपॉन टॉप पे कैसे जाएगा, tan इनवर्स 3/1 × 8/7, तो आ गया आपका tan इनवर्स 24/7। ठीक, जो कि आपका क्या है, RHS है। यही आपको करना था प्रूफ, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस खाली इसमें फॉर्मूला लगाना था। पहले हम लोगों ने क्या किया, चूँकि RHS में tan इनवर्स था तो sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया, किससे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमने tan में चेंज कर लिया, फिर 2 tan इनवर्स x दिखा, इसका फॉर्मूला हम लोग को tan के टर्म्स में पता। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हमने 3 फॉर्मूला शुरू में पढ़े थे, sin इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं सब किस पर करते आ रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y पे। हमने शुरू में सबसे पहला प्रूव करने वाला फॉर्मूला यही प्रूव किया था। तो आइए जो हमने प्रूव किया था, ये फॉर्मूले का बेसिकली जो सॉल्यूशन निकल के आया था वो क्या निकला था भाई, देख लीजिए। क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y अगर फॉर्मूला होता है
तो ये हमारा होता है साइन इनवर्स, क्या होता है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब आइए इसको इसमें अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो LHS उठा लें। LHS है क्या, LHS है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स क्या है भाई x यानी 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक, और फिर बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है तो बीच में प्लस आ जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। आइए इसको करते हैं सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट, अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/17 का स्क्वायर 289। स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है आपको, मिनिमम 30 तक तो स्क्वायर्स याद होनी चाहिए ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर करने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा। 8/17 25 1 से 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16/25 प्लस का 3/5, ये कितना आ जाएगा 289 में से 64 जाएगा तो बचेगा 225, कितना बचेगा 225/29। अच्छा, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट 14 क्या होता है 4, सॉरी अंडर रूट 16 क्या होता है 4, अंडर रूट 15 क्या होता है 5, 3/5 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, और ये किसका होता है 17 का। कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी ना। साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, 8 4 जा 32 और 45, तो 45 प्लस का 32 क्या होता है 77, कितना होता है 77। मतलब अगर हम लोग साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स 77/85 आया। हमको साइन में आंसर नहीं चाहिए, हमको टैन में चाहिए। ठीक, टैन में चाहिए तो 77 आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर बेस निकालें तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो आपका बेस कितना आ गया 36 आ गया। अब उठा के यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए क्या किया हम लोगों ने किया बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी थी 85, तो 85 का स्क्वायर क्या होता है 7225 और 77 का स्क्वायर क्या होता है 5929। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1296 जो कि किसका स्क्वायर होता है 36 का। तो बेस आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस सारी चीज़ें आ गई, तो tan इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं। tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा 77 और बेस कितना है 36। यही प्रूव करना था RHS, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होता है फिनिश। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, उसमें साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा था। ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें cos इनवर्स का x प्लस का cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू क्या होता है x बाय माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आपको साइन a प्लस बी या cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तभी वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ये फॉर्मूलाज रखे गए हैं। आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है cos इनवर्स 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 करना है प्रूफ। अच्छा, हम लोग को जो प्रूफ करना है वो साइन इनवर्स में प्रूफ करना है। ठीक है, मगर एक टर्म cos इनवर्स का है, तो आइए पहले उस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, तब पूरा क्वेश्चन साइन इनवर्स में हो जाएगा, तब LHS इज इक्वल टू RHS हम लोग शो कर देंगे। फिलहाल LHS जब हम लोगों ने उठाया तो LHS क्या था 12/13 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। अगर हम लोग 9th क्लास पे चाहें तो 9th क्लास में क्या बताया था कि cos में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। हम लोग को क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने आपसे बताया था, परपेंडिकुलर निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर दोनों के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है
169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। आएगा कितना? 144 में से जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। और आपका 16 में से जाएगा 14 तो बचेगा 2। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया? 5। अब आइए पुट करते हैं। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5, हाइपोटेन्यूज कितना था? 13। इसमें भी साइन इनवर्स कितना है? 3/5। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला। हम लोग को फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए करते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं, उसी टाइप से है। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसको करते हैं कंप्लीट। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा भाई? 5/13। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा? 9/25 प्लस का 3/5 है। अगर इसमें अंडर रूट लगाएंगे तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 होता है भाई। अब आगे और सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 पहले से था, 25 1 से 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 16/25 प्लस का 3/5 पहले से था, अंडर रूट 169 में से 25 जाएगा तो बचेगा 144/169। ठीक, आइए करते हैं आगे सॉल्व। तो साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है? 4 की, 25 5 की वैल्यू होती है 3/5 पहले से था, इंटू 144 12 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है। देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा? आएगा साइन इनवर्स, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 65। देखिए 65, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा आपका कितना? और ये 12 3 जा 36। ठीक, तो 20 प्लस 36 कितना होता है? 56/65, जो कि हमारा क्या है? RHS है भाई। यही करना था प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बता चुके हैं कैसे करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस का कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन भी जो हम लोगों ने किया था तो हमने कहा था जो हम लोग को प्रूव करना होता है पूरा क्वेश्चन उसी में लाना होता है। तो प्रूव करना है tan इनवर्स 63/17। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो कॉस है, कॉस से साइन में जाएंगे क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन में जाएंगे तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसमें भी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या निकाल लेंगे? बेस निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख देंगे। ठीक, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको ट्राई मारिएगा। दोनों को tan में चेंज करने के बाद tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, सॉल्व होके आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 टर्म्स है tan इनवर्स x के। तो ऐसा करते हैं, दो को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले ले लेते हैं LHS लेंगे और RHS ला के शो कर देंगे। क्या ले लें? tan इनवर्स 1/5। ठीक, किसके साथ ले लें? 1/3 को एक साथ ले लें। ठीक, प्लस का tan इनवर्स, आप चाहे जिसको लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स कितना? 7 और 8 को एक साथ ले लें। ठीक, 7 और 8 को एक साथ ले लें। वो आपकी मर्जी, आप जैसे रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस, इसमें जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई।
ठीक, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता है, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, आइए इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। तो 3 वन ज़ा 3, 5 वन ज़ा 5, 3 प्लस का 5 अपॉन 15, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो 15 माइनस का 1 अपॉन 15, दूसरे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स। ठीक, 8 वन ज़ा 8, 7 वन ज़ा 7 अपॉन 56, इसको सॉल्व करेंगे तो 56 वन ज़ा 56 माइनस का 1 अपॉन 56, 56 से 56 कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, tan इनवर्स 5 प्लस 3 8, 15 माइनस 1 14 प्लस का tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 15, 51 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 55। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, इट मीन्स 8 अपॉन 14 प्लस का 15 अपॉन 55 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 8 अपॉन 14 इंटू 15 अपॉन 55 को कैंसिल आउट चाहे कर लीजिए यहाँ पर। जब 15 अपॉन 55 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 11 5 ज़ा 55 ना, तो 3 अपॉन आएगा कितना, 3 अपॉन 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 11 8 जा 88 प्लस का 14 3 ज़ा 42, पान में कितना आएगा 14 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 वन सा 14 के 4 कैरी आएगा 1, 14 वन सा 14 एक 15। ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में भी इतना आएगा 14 वन सा 14 के 4 कैरी आएगा 1, 14 वन सा 14 एक 15, 154 माइनस का 24 अपॉन 154। ठीक, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, tan इनवर्स। अब देखिएगा 88 प्लस का 42 कैरी आएगा कितना 130 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 से 130 कैंसिल आउट आएगा 1। तो हमको पता है कि जो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4, जो आपका क्या है RHS है। ठीक, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस 4 टर्म्स थे तो हमने 1/5 1/3 को साथ में रखा, 1/7 1/8 को साथ में रखा। आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, इन दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके कोर्स में नहीं है, मगर फिर भी जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें वो वाले क्वेश्चंस कवर कर लूँगा, क्योंकि उन वाले क्वेश्चन को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी थे और डिफरेंशिएशन में भी थे, तो डिफरेंशिएशन में कवर कर लेंगे, यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, फिलहाल यहाँ से लीव करते हैं। ठीक, और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हमने बताया था कॉन्सेप्चुअल मेथड, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड बेस्ड क्वेश्चंस को आपके बोर्ड से हटा दिया गया है। ठीक है, मगर कॉन्सेप्चुअल मेथड हमने बताया ही, अगर आपको करना होगा तो उसी मेथड पे आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आइए LHS उठाते हैं, RHS ला के दिखा देते हैं। यही काम है, 9 पाई अपॉन 8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अच्छा, मैक्सिमम कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, ऊपर से 9 नीचे से 4, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा, अगर पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 यानी साइन इनवर्स x उधर ले जाएं तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x, मतलब इसको कॉस इनवर्स 1/3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 1/3। ठीक,
मगर हमको जो प्रूव करना है उसमें साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 3। अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का 1 अंडर रूट 8 जो कि होता है 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, तो 9/4 वैसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर कितना आया 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। इसी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 के आगे के क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला x है ना, x मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू थी तो बात, मगर करते हैं सॉल्व, देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स, अगर यहाँ पर भी tan इनवर्स होता, यहाँ पर भी tan इनवर्स होता तो कैंसिल आउट हो जाता, मगर यहाँ पर आगे 2 डिस्टर्ब कर रहा है। अगर 2 डिस्टर्ब कर रहा है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म्स में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2, x की जगह पर क्या है cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या है cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू क्या चल रहा था tan इनवर्स 2 cosec x। आप देखिए tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स इधर भी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 2 cosec x, बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था sin स्क्वायर x होता है भाई, इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी tan इनवर्स खत्म हो गया तो बचा कितना 2 cosec x। अब पूरा क्वेश्चन हमारा इनवर्स से हटके ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, अब 2 से 2 शहीद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसको चेंज करें सबको साइन कॉस में, जब हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमने बताया था कि सबको तुरंत साइन कॉस में चेंज कर लिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। तो एक बार साइन एक्स यहाँ से, एक बार साइन एक्स यहाँ से शहीद, ये उधर जाएगा, या तो फिर कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, मगर अगर हम लोग इसको पलटेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू साइन एक्स यहाँ चला आया, कॉस एक्स अपॉन में चला आया, तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है tan x इज इक्वल टू वॉट 1, तो tan x इज इक्वल टू 1, tan में किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई। ये बात समझ में आई, इजी था क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसमें, बस खाली एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा, आगे 2 डिस्टर्ब कर रहा था तो 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी tan से tan कैंसिल आउट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्वेश्चन बन गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से हमने सॉल्व करके निकाल लिया x की वैल्यू π/4। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आइए, अच्छा tan इनवर्स 1 माइनस का एक्स 1 प्लस अपॉन 1 प्लस का एक्स, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, क्या tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y क्या होता है, होता है हमारा tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है। अगर इसको देखें तो कुछ कुछ इस टाइप से है ना, tan x की जगह पर 1 है, y की जगह पर x है, x की 1 की जगह पर 1 है, प्लस का x की जगह पर 1 और y की जगह पर y x है, तो इस टाइप से थोड़ा सा फिट हो जाएगा। अगर ये वाला फॉर्मूला इससे हम लोग रिलेट करें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर क्या है 1 माइनस का y की जगह पर क्या है x, ठीक, इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ये आ जाएगा, इसमें पुट किया है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। अब सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, ठीक है, माइनस का tan इनवर्स x उधर क्या बन के जाएगा प्लस का tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x पहले से था, प्लस का tan इनवर्स x उधर चला जाएगा, तो π/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 1 2 प्लस का 1 3 tan इनवर्स x अपॉन 2,
ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक, तो कितना है 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आई कितनी 3 2 ज़ा 6 π/6, ठीक। अब यहाँ पर कितना है tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 है। अब tan इनवर्स उधर क्या बन के जाएगा, tan बन के जाएगा tan π/6। tan π/6 का मतलब होता है tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। इसमें भी कुछ नहीं था, खाली ये वाला फॉर्मूला पहचानना था हम लोग को, 1 - x अपॉन 1 + x, ठीक। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है साइन tan इनवर्स x, x की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं क्या हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर साइन है, यहाँ पर tan है, तो कट करने के लिए यहाँ पर भी tan होना चाहिए, तो यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी tan होना चाहिए, तो या तो फिर यहाँ पर tan है तो यहाँ पर tan होना चाहिए, तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन होना चाहिए था। आइए इसको साइन बनाते हैं, क्योंकि बाहर साइन है, तो साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना होगा 1 होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बताया था, अंडर रूट के अंदर दोनों को ऐड कर दिया जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो या 1 + x स्क्वायर बोलो, ठीक। और परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है 1। आइए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर साइन पड़ा हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है √1 + x स्क्वायर बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 बोलो, एक ही चीज़, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x अपॉन √1 + x स्क्वायर, ठीक। ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो जब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसको ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। अच्छा ऐसे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो LHS उठाते हैं, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए LHS और RHS दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन साइन में है तो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू वॉट साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x, क्योंकि भाई वही चीज़ लेट कर रहे हैं तो पलट के वही चीज़ तो आएगी। चलिए पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 चल रहा था, ठीक। तो आएगा कितना साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट तो आएगा 2 थीटा, कितना आएगा माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक। अब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस का 2 थीटा उधर क्या बन के जाएगा प्लस का 2 थीटा। अब ये इनवर्स है, इनवर्स उधर क्या बन के जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स बन के जाएगा, साइन π/2 प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 90 बोलेगा चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, पकड़ा जाएगा कौन 2 थीटा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इतना हो गया। अब ये भी साइन है तो इसको भी साइन में चेंज कर लें, cos 2 थीटा को अगर साइन के टर्म्स में चेंज करें तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या बन के आएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट करो ना, तो बचा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा माइनस का, इसको इधर लाके प्लस कर लो, इसको उधर ले जाके प्लस कर लो, ठीक। अब इसको इधर ले आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा को क्या लेट किया था x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0, ठीक। मैक्सिमम कॉमन निकाल लें तो मैक्सिमम कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। एक बार कहेंगे x इज इक्वल टू 0, एक बार कहेंगे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2।
अगर हम लोग 1/2 इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं होती है ना, तो आपका आंसर आएगा खाली 0। इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है 1/2 से, इसलिए आंसर आपका ओनली वन कौन सा आएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसमें क्या है भाई, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस का tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा ये तो आपका x अपॉन वाई के फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है देख लीजिएगा ध्यान से भाई, tan इनवर्स x अपॉन वाई। ठीक, अच्छा हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था कि tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या होता है, या तो फिर चाहे 1 माइनस का x कर लो 1 प्लस वाई कर लो, होगा तो भाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा x माइनस का tan इनवर्स का 1। ये फॉर्मूला तभी हम लोगों ने देखा था, tan इनवर्स का x माइनस का 1, यही फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करने से पहले अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, तो इस टाइप से tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स 1 ये फॉर्मूला था। अच्छा इसको भी इस टाइप से बनाने के लिए हमारे पास 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है ना, तो दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दो, x अपॉन वाई माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी x अपॉन वाई प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो इसी टाइप से बन गया। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला भाई, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस का, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, अगर x होता तो x रखते, x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई रखेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस का tan इनवर्स 1। तो इससे शहीद आएगा कितना tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, तो tan से tan शहीद हो जाएगा, वैल्यू आएगी π/4। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस वाले फॉर्मूला से वैल्यू कितनी है π/4। ठीक, तो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो जो आपका चैप्टर था चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स। ठीक, तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 था पूरा चैप्टर 2 हमने ख़त्म कर दिया आपका मिसलिनियस के साथ में। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, तो आप लोग इस वाले चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट पे सारे कमेंट पढ़ता हूँ और कायदे से आपके सारे कमेंट्स का पिकअप भी करूँगा और उसको सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे नहीं आया है, किस जगह पर प्रॉब्लम है, एक एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझे कमेंट पर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं उसका हल निकालता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गड़बड़ी है या किसी भी चीज़ में कुछ गड़बड़ है या कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि कोई भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 1 भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।